नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 18 और लेसन नंबर 1। जैसे कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 18 एक नया प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम बहुत अच्छे से इसको सीखने वाले हैं एंड बहुत अच्छे से इसको समझने भी वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 17 के लेक्चर्स में देखे होंगे 1, 2, 3 और बहुत सारे हमने बनाए, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो यार, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी अगर आपको क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो आज हम फटाफट से स्टार्ट करने वाले। वहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। एक है नेम द रेस इन द फिगर, नेम द ओरिजिन ऑफ द लेयर एंड नेम द एंगल। ये बहुत ईजी है, आपको मालूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको एक, आपको ऊपर में दिख रहा होगा एक ब्लू एक बॉक्स होगा, वहाँ पर दिया होगा वी लर्न करके। तो वहाँ पर सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिस ये मतलब अगली वीडियो में हम। तो जो वी लर्न है वहाँ पर आपको एक एंगल दे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से है कुछ, और ये वाले एंगल का नाम है ए, इसका नाम है बी एंड इसका नाम है सी। इस प्रकार से एक आपको फिगर दे दिया होगा, उसमें से ही हमको ये 3 जो क्वेश्चन हमको यहाँ पर दे दिए गए उनको सॉल्व करना है। बस यहाँ पर हमको समझना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप रे का मीनिंग समझ लो। रे का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सन रेज बोलते हैं, यानी कि ये एक सन होता है। सन तो सभी के घर के ऊपर होता है, ठीक है। तो एक सन होता है, उसकी जो रे आती है ना, रे उसकी जो प्रकाश आता है उसका, तो उसे किरणें आती है, तो उसको हम रे बोलते हैं। देखो एक ही साइड में जाती है वो किरणें, एक ही तरफ जाती है। यानी कि अगर कोई सेगमेंट, अभी इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अगर ये रे हो गई यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होती है, बस ये जो इसका पहला पॉइंट है वो अपने जगह पर ही रहेगा। अब ये जो एरो हमने दे दिया उसमें से वो रे बाहर निकलेंगे, यानी कि वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, वो कभी रुकेंगी ही नहीं, लेकिन वो कभी रुकेंगी ही नहीं। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इसका मतलब होता है, सो रे का मतलब होता है यानी कि किरणें, फॉर एग्जाम्पल आप किरणें ले सकते हो, एक ही मतलब कभी ना रुकने वाली, एक ही तरफ जाएगी। अब इसका जो पहला पॉइंट, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है सूरज, वो अपने जगह पे, अपना जगह से वो हिलता नहीं है कि ये इधर आता है कि नहीं आता, वो अपनी जगह पे रहता है। बस अपनी जो किरणें है वो इधर छोड़ता है, यानी कि इसकी भी किरणें हमने ऐसी छोड़ी तो वो जाके डायरेक्ट कंटिन्यूसली बाहर हो गई, ठीक है। बाहर मतलब वो कंटिन्यूसली कभी रुकेंगी नहीं, मतलब चलते ही रहेंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हमको इस फिगर्स में से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर दोस्तों, नेम द रेस इन द फिगर। अब रेस का मतलब आपको मालूम है, हमने अभी समझा है, किरणें, यानी कि किरणें तो हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सेगमेंट है उसमें से एक रे बाहर निकल रही, कंटिन्यूस चल रही है, वो कभी रुकती नहीं, उसको बोलते हैं हम रे, ठीक है। तो अब रे क्या है, ये देखो ये पॉइंट है, यानी कि ये इसको सूरज मान लो, ये हो गया हमारा सन जिसका नाम है बी। अब यहाँ पर उतना बड़ा नाम हम उसको नहीं दे सकते, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में नाम दे दिया बी। अब वो अपनी रे छोड़ रहा है एक इधर जिसका नाम है ए, और ये दूसरी रे है दोस्तों जिसका नाम है सी। अब सिंपल है, अब सन की रे है तो सन का तो नाम उसमें आना ही चाहिए, यानी कि जो सन का नाम है वो कितना है, बी रे ए। यहाँ पर आप देखो, अभी इसका सिंबल कैसा होता है, मैंने अभी इसको बताइए, इसका सिंबल होता है यानी कि बी ए, उसका रे, यानी कि ये जो आपको ऊपर में सिंबल लिख रहा है वो रे का सिंबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको आंसर लिखना है तो इस प्रकार से आप लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल है। अब रे दिखाना है ना, बस रे का मतलब हमको समझ गया, तो सिंपल है, एक सन और एक रे, यानी कि बी ए। अब ये क्या हो गई रे, तो इसका सिंबल भी हम इसके ऊपर में दे देंगे, एंड और एक हमारा रे बनता है बी सी, है कि नहीं,
बी और सी, ये भी सन है और ये भी रे है, देख सकते हो आप, एरो यहाँ पर दिखाया गया हमको, यानी कि बी सी, ठीक है। इसका डबल मीनिंग है निकालना, ठीक है, बी सी ही है वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये रे का सिंबल हमने दे दिया है, ठीक है। अब नेम द ऑरिजिन ऑफ द लेयर। अब ऑरिजिन मतलब क्या होता है, आप ये ध्यान में रख लीजिएगा। ऑरिजिन यानी कि हमारा सन हो गया। अब रे का नाम तो उसमें आया, लेकिन सन का भी नाम आना चाहिए, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया ऑरिजिन। मतलब ये सन क्या हो गया हमारा ऑरिजिन, और ये जो ऑरिजिन है यही हमारी रे छोड़ता है दोस्तों, यानी कि ऑरिजिन का नाम हमको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। बहुत सिंपल है, उसका नाम क्या है हमारा, ये हमको मालूम है, ये हमारा सन है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा ऑरिजिन हो गया। बहुत ही सिंपल है। बी हमारा सन है, यानी कि ये ऑरिजिन है, यानी कि ये भी सन है, यानी कि ये भी हमारा ऑरिजिन है। जो हमारी रे छोड़ता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑरिजिन, ठीक है। ये बी हो गया। अब नेम द एंगल। एंगल की बात करनी है हमको यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। आपको ये मालूम है जो इसका वर्टेक्स होता है वो हमेशा एंगल का नाम पढ़ते हुए बीच में आता है, यानी कि कितना क्या हो गया, ए बी सी, एंगल का नाम एंगल ए बी एंड सी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये मतलब आपको समझ गया, और ये मतलब भी आपको समझ गया, यानी कि सन। अभी इसको ही नाम देते हैं हम सन। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं ऑरिजिन के नाम से, ऑरिजिन। इस प्रकार से देखो, नेम द रे, सबसे पहले रे बी ए बी सी, डबल मीनिंग नहीं, ठीक है। नेम द ऑरिजिन ऑफ द लेयर। ऑरिजिन यानी कि सन, सन ही अब हमारी रे छोड़ रहा है, ये एक पॉइंट है वही हमारी रे छोड़ रहा है, यानी कि उसको बोलेंगे हम ऑरिजिन, यानी कि हमारा ऑरिजिन क्या है, इनमें से दोनों रे छोड़ने वाला है बी, यानी कि ये बी हमारा ऑरिजिन हो गया। नेम द एंगल, बहुत ही सिंपल है, ए बी सी। एंगल का पूरा एंगल का नाम ही लिखना है हमको, एंगल ए बी सी। देखो ए बी सी, जो हमारा वर्टेक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यानी कि सन भी उसको बोल सकते हो। वर्टेक्स मतलब उसको सन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रे तो है साथ ही साथ वो वर्टेक्स भी है। वो वर्टेक्स क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा सेंटर में आना चाहिए। इसका मतलब ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। एंड प्रैक्टिस 18 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लेक्चर 2 में देखेंगे, ठीक है। तो कैसे लगी आज की वीडियो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।